गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन गायत्री उपासना की सफलता के आधारभूत तथ्य इसका श्रवण करेंगे। गुरुदेव कहते हैं, गायत्री को हमने त्रिपदा कहा है, ऋषियों ने त्रिपदा कहा है। अगर आप गायत्री मंत्र से उपासना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी करनी होगी। कुछ खास अवलंबन लेकर चलना होगा। यही मेरे जीवन का निचोड़ है, सार है, निष्कर्ष है। गायत्री को जिसने सफल बनाया, आप उस आधार को समझने की कोशिश करें। ये प्रमुख आधार है श्रद्धा। श्रद्धा विहीन किसी तरीके से चिन्ह पूजा करते हुए चले जाते हैं। जरा सफलता मिल गई, बांट दिया गायत्री माता का प्रसाद ₹1.25 का, और असफलता मिली तो गायत्री माता को फेंक दिया और कह दिया कि मेरा गायत्री पर कोई विश्वास नहीं। गायत्री मेरी कौन लगती है? श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है। माँ प्यार करती है, मिठाई भी खिलाती है, और जब नाराज होती है तो गाल पर चपत भी लगाती है। बच्चे को फोड़ा हो जाता है तो उसे डॉक्टर के पास चीरा लगवाने को भी ले जाती है। हर स्थिति में वो साथ रहती है। श्रद्धा वो है जो लाभ में और हानि में, सफलता में और असफलता में अविचल अटूट बनी रहे, अडिग बनी रहे। अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा की शक्ति असीम है। मीरा ने जब एक पत्थर पर श्रद्धा जमाई तो वो गिरधर गोपाल हो गया। रामकृष्ण परमहंस ने जब टुकड़े में श्रद्धा जमाई तो वो भगवान हो गया। एकलव्य ने एक मिट्टी के टुकड़े में श्रद्धा जमाई तो श्रद्धा से वो द्रोणाचार्य हो गया। ये सब श्रद्धा का चमत्कार है। नहीं साहब, गिरधर ने बड़ी कृपा की थी मीरा पर। गिरधर गोपाल ने कोई कृपा नहीं की थी, वरन मीरा की श्रद्धा ने पत्थर से टक्कर खाई और उसने एक नया भगवान बनाकर खड़ा कर दिया। छाया पुरुष के तरीके से जो मीरा के साथ साथ चला करता था। रामकृष्ण परमहंस की श्रद्धा ने काली से टक्कर मारी और उनका विश्वास काली के रूप में श्रद्धा की छाया बनकर खड़ा हो गया। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको श्रद्धा की सामर्थ्य की बात कह रहा था। विचारना भी एक शक्ति है, धन भी एक शक्ति है, बल भी एक शक्ति है, किंतु दुनिया में सबसे बड़ी एक ही शक्ति और सामर्थ्य है, खास तौर से आध्यात्मिक क्षेत्र में। वो है श्रद्धा की शक्ति। श्रद्धा की शक्ति का विकास करते हैं हम गुरु के माध्यम से। हमने अपने गुरु के माध्यम से अपनी श्रद्धा को परिपक्व किया है। अब हमारी उपासना में केवल हमारा गुरु ही रह गया है। हमने भगवान की अलग शक्ल बना दी। वो बंसी बजाता हुआ नहीं है, वरन बाल बिखरे हुए नंग धड़ंग है, जिसके पास कपड़े भी नहीं हैं। उसी रूप का भगवान है। वो बहुत सामर्थ्यवान है। हमारा गुरु हमारे पास बैठा रहता है। श्रद्धा की शक्ति असीम है। श्रद्धा भगवान के समान है। हमने अपनी उपासना में श्रद्धा की शक्ति को महत्व दिया है और उसे इतना अटूट मन में बनाकर रखा है कि हमारी श्रद्धा कोई डगमग नहीं कर सकता। हम सब चीज गवा देंगे पर श्रद्धा नहीं गवा सकते। श्रद्धा हमारा संबल है, हमारी शक्ति है। श्रद्धा के आधार पर ही हमने गायत्री माता को पाया। यदि आपको उपासना करनी हो तो उपासना के पीछे एक ही शक्ति का समावेश करना, उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा में शक्ति है, चाहे मंत्र में करो, चाहे गुरु में करो, चाहे उपासना में करो, चाहे भगवान में करो। श्रद्धा जिसमें जोड़ दी जाएगी उसी में चमत्कार खड़े हो जाएंगे। यदि माला के साथ में आपने श्रद्धा का समावेश किया है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सफल होंगे। मेरे जीवन का अनुभव और निचोड़ नंबर 1, जिसके सहारे मैंने आध्यात्मिक प्रगति की, गायत्री माता को अपनी मुट्ठी में लिया और खरीद लिया श्रद्धा की कीमत पर। श्रद्धा के साथ जरूरी है चरित्र। चरित्र किसे कहते हैं? कपड़े को रंगने से पहले धोने की जरूरत पड़ती है। धोएंगे नहीं अगर तो उस पर रंग चढ़ेगा नहीं। राम
का नाम बीज है। बीज में बड़ी शक्ति है, लेकिन उसके लिए जमीन चाहिए। हर जगह बीज काम नहीं दे सकता। प्रत्येक व्यक्ति का मंत्र सार्थक नहीं हो सकता। मंत्र को सार्थक करने के लिए, भगवान को अवतरित करने के लिए स्वच्छ मन की जरूरत है। मन आपका साफ नहीं तो भगवान आपको दिखाई नहीं देगा। मैला मन, गलीज मन, दुष्ट मन, स्वार्थी चरित्र, भ्रष्ट चरित्र यदि आपका है तो मैं कहता हूँ कि भगवान आपके पास आएंगे तो सही, पर टक्कर मारकर वापस चले जाएंगे। उनकी नाक सड़ जाएगी और बदबू के मारे भाग खड़े होंगे। भगवान इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं। वो एक बात पर रखते हैं, आदमी का ईमान, आदमी का चरित्र, आदमी की वृत्ति, आदमी के गुण, आदमी के कर्म और आदमी का स्वभाव। अगर आप साफ हैं, अगर अपने आप को साफ बनाने की कोशिश की है, तो मैं ये कहता हूँ कि भगवान आपके पास भागते हुए आएंगे। रंगाई से पहले धुलाई जरूरी है। कारतूस की अपनी कीमत है, पर बंदूक की भी कीमत है। उसके बिना कारतूस चल नहीं सकती। मंत्र सार्थक होते हैं, लेकिन हर एक के मंत्र सार्थक नहीं होते। चरित्रवान के मंत्र सार्थक होते हैं। श्रृंगी ऋषि का प्रसंग आता है। उनके पिता ने ब्राह्मणत्व पैदा करने के लिए उनको जंगल में रखा। खान पान के बारे में, स्त्रियों के बारे में, सारी लोक भावनाओं के बारे में, तृष्णा और वासना के बारे में उनको दूर रखा। जब राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो जरूरत इस बात की हुई कि कोई ऐसा ऋषि हो, कोई ऐसा संत तलाश किया जाए जिसके बोले हुए मंत्र सार्थक होते चले जाएं। गुरु वशिष्ठ से कहा गया, उन्होंने कहा, हम आपका पुत्रेष्टि यज्ञ करा तो दें, पर हमारी वाणी के उच्चारण से आपकी संतान नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हमारी वाणी जल गई, क्योंकि हम विवाहित हैं और हमारे 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे होने से हमारा ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया। मंत्र तो हमें आते हैं, पर हमारे वेद मंत्रों में कोई शक्ति नहीं, इसलिए वे फलित नहीं हो सकते। फिर उन्होंने किसे ढूंढा? एक ही आदमी है, श्रृंगी ऋषि, जिसने जीवन भर में ये नहीं जाना कि स्त्रियां कैसी होती हैं, वासना किसे कहते हैं, तृष्णा किसे कहते हैं। उन्होंने अपना व्यक्तित्व और चरित्र उच्च कोटि का बनाकर रखा। उसी के फलस्वरूप उनके मंत्र सार्थक होते चले गए। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और राजा दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भगवान पैदा हुए। किससे हुए? यज्ञ से नहीं। यज्ञ तो वशिष्ठ भी करा सकते थे, यज्ञ से नहीं, वे ब्राह्मण के मुख से पैदा हुए थे। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, ब्राह्मण के मुख में भगवान रहता है, उसके रहता है जो ब्राह्मण होता है, चरित्रवान होता है। भगवान के लिए सबसे बड़ी परख यही है कि हमारा भक्त हमारे ऊपर विश्वास करता है कि नहीं। विश्वास करने वाले व्यक्ति का नाम चरित्रवान है। साधक को चरित्रवान होना चाहिए। आप ये मत समझिए कि हर आदमी भगवान को बहला सकता है। वो हर आदमी के चंगुल में आने वाली नहीं। अगर ये बात रही होती तो चोर, उचक्के, बेईमान और दुष्ट दुराचारी भी भगवान को पकड़ करके और चाहे जिस तरीके से अपना उल्लू सीधा करते और देवी को बकरी भेंट करके चाहे जो काम करा लेते। भगवान को पाने के लिए मनुष्य को चरित्रवान होना चाहिए। श्रृंगी ऋषि तब बच्चे ही थे। एक बार राजा परीक्षित ने ध्यानमग्न उनके पिता लोमेश ऋषि के गले में सांप डालकर अपमानित कर दिया। श्रृंगी ऋषि खेलने चले गए थे। लौट कर आए तो देखा कि हमारे पिता का अपमान किया गया है। क्रोध से वे कांपने लगे। उन्होंने जल हाथ में लेकर मंत्र पढ़ा और कहा कि जो मरा हुआ सांप हमारे बाप के गले में पड़ा हुआ है वो जिंदा हो जाए। सांप जिंदा हो गया। सांप से उन्होंने कहा, सांप तू वहाँ चला जा जहाँ कहीं भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जिसने हमारे पिताजी का अपमान किया है, उसे तू काट खा, जिंदा मत छोड़ना। यही हुआ। तक्षक राजा परीक्षित की ओर चल पड़ा। लोमेश ऋषि की आंखें खुली तो उन्होंने कहा, बेटे तूने ये क्या कर डाला? राजा ने गलती कर दी थी तो हमें तो नहीं करनी चाहिए थी, पर अब क्या कर सकते थे? तीर तो निकल ही चुका था। मुंह से मंत्र के रूप में
लोमेश ऋषि ने एक विद्यार्थी को भेजकर परीक्षित को संदेश दिया कि 7वें दिन तुझे सांप काट ही खाएगा, इसलिए तुझे 7 दिन में जो करना हो सो कर लो। राजा ने भागवत कथा सुननी आरंभ कर दी थी। 7वां दिन आया और तक्षक ने काट खाया। मंत्रों की शक्ति, भगवान की शक्ति, उपासना की शक्ति के बारे में जिसमें एक चीज जुड़ी रहनी चाहिए और उसका नाम है चरित्र। दुष्चरित्र आदमी, दुष्ट आदमी, दुराचारी आदमी ये ख्याल करे कि हम ये मंत्र जप करके, माला घुमा करके, पूजा करके किसी देवी देवता को प्रसन्न करके काबू में ला सकते हैं, तो ये बिल्कुल असंभव है। मेरी जिंदगी का सार यही है, चरित्र वाला पक्ष, जिसमें मैंने अपने आप को धोबी के तरीके से धोया और धुनिये के तरीके से धुना। धुनिया जैसे थोड़ी सी रुई को धुन धुन करके इतनी मोटी बना देता है और धोबी कपड़े को पीट पीट करके सफ़ेद झक बना देता है। हमने भी अपने चरित्र को उसी प्रकार धोया और भगवान का अनुग्रह पाया। ये उसी का परिणाम है जो आपके सामने है। अगर आप उपासना का, मंत्र का लाभ देखना चाहते हैं, कोई आध्यात्मिक चमत्कार देखना चाहते हैं, तो श्रद्धा उगाइए और चरित्र को धोइए। विधि आपको नहीं आती तो इसमें कोई नुकसान नहीं। वाल्मीकि को भी विधि नहीं आती थी। आज के लिए